देशव्यापी अपन आह्वान पर विदिशा के कीटनाशक विक्रेता भी हड़ताल पर। हिंद प्रहरी, सनातन संघ और संतों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन। 19 दिन, 165 सीसीटीवी और पुलिस का 360 डिग्री एक्शन। हैदरगढ़ में दिन दहाड़े हुई लूट का अब बड़ा खुलासा हो गया है। नशे के पैसों पर पुलिस का बड़ा वार, 14 लाख रुपए संपत्ति कुर्क। देश भर में कीटनाशक विक्रेता आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कीटनाशक विक्रेताओं की चल रही है। इस मांग को लेकर विदिशा के व्यापारी जो कीटनाशक, खाद, बीज आदि का विक्रय करते हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने एसडीएम क्षितिज शर्मा को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन को, जिसमें उन्होंने कीटनाशक विक्रेताओं की समस्याओं को अवगत कराया, कुछ मांगों को भी रखते हुए उन्हें हल करने की मांग की। जिला अध्यक्ष कीटनाशक संघ, आज 27 तारीख को पूरे भारत में समस्त कीटनाशक दुकानें बंद हैं और महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन है। और इन सब के पीछे हमारे सेक्रेटरी साहब श्री राजीव पीतलिया जी ने बता दिया है। व्यापारियों को खाद में, दवाई में, बीज में, सब में परेशानी हो रही है। इसलिए आज हमने सबने मिलकर के, सारे व्यापारियों ने और व्यापार महासंघ के सभी अधिकारियों ने मिलकर के और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जो नरेंद्र मोदी तक पहुंचे और हमारी इन परेशानियों का निकाल हो। धन्यवाद। आज विभिन्न हिंदूवादी संगठन संत महंतों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन की जारी और उन्होंने देश भर में गायों के संरक्षण को लेकर मांग की, जिसमें उन्होंने गौ माता की सुरक्षा, सड़कों पर घूम रही माता के संरक्षण को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। उसमें बटुक महाराज ने बताया कि आज पूरे देश में सभी तहसीलों में एक साथ ये ज्ञापन दिए गए हैं। इसके बाद जिला मुख्यालय पर आंदोलन होगा। उसके बाद भी अगर गौ माता का संरक्षण नहीं हुआ तो दिल्ली में पूरे देश के संत आमरण अनशन करेंगे। वहीं ज्ञापन के दौरान शामिल हुए राष्ट्रीय संत विपिन बिहारी जी ने कहा कि हर घर में गायों के पालन करने का नियम अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर दिया? भारतवर्ष के समस्त पूज्य संतों की मंगलमय सन्निधि में भारतवर्ष की लगभग 5,500 तहसीलों में एक समय एक साथ सभी गोभक्तों ने उपस्थित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक प्रार्थना पत्र सौंपा है कि भारतवर्ष की भूमि गोवध के कलंक से मुक्त हो। इस समय भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है, भगवान व्यास से पूछा गया कि दूध किसका श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा महिषी का। महिषी अर्थात भैंस। तो पूछा गया आप तो कहते हैं गाय का दूध श्रेष्ठ है, उन्होंने कहा आपने दूध का पूछा है, गाय दूध नहीं देती, गाय अमृत देती है। और भारत की भूमि इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और हमारे लिए सच्चे हृदय में अमृत महोत्सव तब होगा जब भारत की भूमि गोवध के कलंक से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाएगी। लगभग पूर्व के 100 वर्षों के इतिहास को उठाकर देखा जाए, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, पूज्य चरण प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी आदि महापुरुषों ने गौ माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और आज भी वर्तमान के शासकों से प्रार्थना है, आप सत्ता में गौ माता की कृपा से विराजमान हैं, गाय के नाम पर आप सत्ता में आए हैं, तो आप ऐसा निर्णय करके जाइए कि सनातन धर्म आपके लिए सदा वंदनीय हो जाए और ये समाज आपको सदा साधुवाद दे। इसी उपलक्ष्य में विदिशा की पुण्य धरा पर पूज्य चरण श्री विपिन बिहारी जी महाराज और समस्त गोभक्तों के सानिध्य में माननीय तहसीलदार महोदय को आवेदन पत्र सौंपा गया और हमें आशा है कि हम 3 महीने तक प्रतीक्षा करेंगे। अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 27 जुलाई को, अभी तहसीलदार महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है, 27 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में जिला मुख्यालय को, जिला मुख्याधीश को आवेदन दिया जाएगा और ये लगभग 2027 तक का आंदोलन है। हम 15 अगस्त 2027 तक सरकार की प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद भी अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली के लाल किले के सामने भारत का एक एक संत अन्न जल का त्याग करके गौ माता के लिए बैठेगा, जब तक भारत की भूमि गोवध के कलंक से मुक्त नहीं होगी। तो आपके माध्यम से प्रार्थना है कि शासन हम गोभक्तों की प्रार्थना को सुने और भारत की भूमि को गोवध के कलंक से मुक्त करें। आज पूरे प्रदेश में और कई प्रदेशों में आज एक साथ समस्त गौ भक्तों ने, और विशेष करके मध्य प्रदेश में सरकार से हमारा निवेदन है
कि आप गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें। इसलिए आज सभी गौ भक्तों ने जगह जगह ज्ञापन दिया है। मांग यही है, देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। यहाँ अर्चना बहन जी, हमारे बटुक जी और सभी गौ भक्त लगे हैं। गैया को बचाने के लिए सरकार को, संतों को और संसारी को एक साथ आना पड़ेगा। सरकार अगर एक नियम बना ले कि जो भी सरकारी सुविधा होगी वो सिर्फ उसे दी जाएगी जिसके पास एक गैया होगी, और वो गैया आधार कार्ड से लिंक हो, हर 3 महीने में उस गाय का वेरिफिकेशन हो, और अगर गैया नहीं है तो सरकारी योजनाएं बंद कर दी जाएं। संतों को नियम लेना चाहिए कि हम उसके घर में प्रसादी पाएंगे, हम उस घर की दहलीज को लांघेंगे जिसके घर में गाय होगी, वरना हम उसके घर नहीं जाएंगे जिसके घर में गाय नहीं होगी। और संसारी अगर ये नियम बना ले कि हम अपने बेटे का विवाह या बिटिया का विवाह उसी के घर में करेंगे जिसके घर में गैया होगी, वरना हम उसके घर में ना बेटा विवाह करेंगे और ना अपनी बेटी देंगे। तो मैं दावे से कहता हूं, अगर संसारी, सरकार और संत एक साथ आ जाएं तो आज जो गैया की दुर्दशा रोडों पर हो रही है, ये उसी क्षण तत्काल गैया सुखी हो जाएगी। और यही कामना से हम लोग जगह जगह सब ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार की अहम भूमिका है इसमें, और मेरा निवेदन है जो सरकारों में हैं, और हम तो ये तक कहते अब लोगों को ये नियम बना लेना चाहिए कि जो नेता गैया की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, जो गाय की बात नहीं करेगा उसको अपना वोट नहीं देंगे हम। 19 दिन, 165 सीसीटीवी और पुलिस का 360 डिग्री एक्शन। हैदरगढ़ में दिन दहाड़े हुई लूट का अब बड़ा खुलासा हो गया है। पुलिस ने शातिर गैंग को पकड़ते हुए 18 लाख का माल बरामद कर लिया है। 8 अप्रैल की शाम सुनसान पुलिया और घात लगाकर बैठे बदमाश। सराफा व्यापारी मनोज सोनी को रोककर डंडों से हमला और फिर सोना चांदी से भरा बैग लूटकर फरार। लेकिन इस बार पुलिस भी तैयार थी। 360 डिग्री दृष्टि अभियान के तहत हर एंगल से जांच शुरू हुई। 165 सीसीटीवी खंगाले गए, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और साइबर ट्रैकिंग से आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। नतीजा, 19 दिन में गैंग का पर्दाफाश। 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। बरामद हुआ स्कॉर्पियो, ब्रेंजा कार, 2 किलो चांदी, 2 तोला सोना, कुल कीमत करीब 18 लाख रुपए। इतना ही नहीं, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी। घटना हुई थी, उसके आरोपी गिरफ्तार किए। ये हैदरगढ़ क्षेत्र में 6 तारीख को घटना हुई थी एक, जिसमें 8 तारीख को शाम में 6 बजे के आसपास एक घटना थी जिसमें पीड़ित थे मनोज सोनी। वो अपना सामान हैदरगढ़ से बेचकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल रोककर उनको डंडा मारकर कुछ लोगों ने उनका सामान जो था सोना चांदी का, उसका बैग वो लूट कर ले गए थे। इसके बाद फरियादी की हमने तत्काल एफआईआर की और उस पर हमने अलग अलग टीमें लगाई और इसका नेतृत्व एसडीओपी कुरवई और एसडीओपी बासुदा ने किया। और हमारी जो टीमें थी उन्होंने तकनीकी सहायता, जो साक्ष्य थे उनकी सहायता ली, मानवीय साक्ष्यों की सहायता ली। इसमें जो है हमारा जो दृष्टि 360 डिग्री अभियान है उसके अंदर जो कैमरे लगे हैं उनकी भी काफ़ी सहायता मिली। कुल 165 सीसीटीवी फुटेज इसमें देखे गए और 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई। और इसमें हमारी जो 5 टीमें थी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और उसके बाद हमें सफलता मिली है। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम है शिवा कुर्मी, ये बीना का रहने वाला है, अजय यादव ललितपुर से, जगदीश कुर्मी टीकमगढ़ का और रणवीर बुंदेला अशोकनगर का। और इनके जो ये मुख्य आरोपी थे इन सभी को पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में भेज रही है अभी। और ये बहुत ही शातिर अपराधी थे, ये मोबाइल फ़ोन नहीं रखते थे और आपस में इनमें से कुछ लोग जो हैं जेल में साथ में पूर्व के अपराधों में रहे हैं और तभी इनकी आपस में पहचान हुई। इनसे कुल लगभग 18 लाख का मशरूका बरामद हुआ है, जिसमें एक स्कॉर्पियो कार है 5 लाख की, एक ब्रेजा कार है 5 लाख की और 2 किलो चांदी, 2 तोला सोना। और इसमें जो हमारी सारी टीमें हैं जिसमें निरीक्षक गजेंद्र बुंदेला, थाना प्रभारी
पठारी, थाना प्रभारी ग्यारसपुर गोकुल, और थाना प्रभारी हैदरगढ़ रोहित, उप निरीक्षक प्रकाश, उप निरीक्षक लक्ष्मण, उप निरीक्षक गौरव, प्रधान आरक्षक रोहित रेकवार, भूपेंद्र चौबे, गजेंद्र मिश्रा, आकाश राणा, राकेश रावत, चंद्रहास, पंकज, प्रेमजीत, रवि, सभी की बहुत ही अच्छी भूमिका रही है और इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत की है। इस दौरान ये अलग अलग जिलों में गए, टीकमगढ़ भी गए, छतरपुर भी गए, सागर में इन्होंने काफ़ी तलाश किया, अशोकनगर में, झांसी में, इंदौर में, और उसके बाद इस सफलता के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब नशे का धंधा सिर्फ जेल तक नहीं, जेब तक भी भारी पड़ रहा है। विदिशा पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया है जो पूरे मध्य प्रदेश में मिसाल बन गया है। सीधे 14 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। कहानी शुरू होती है सिविल लाइन थाना क्षेत्र से, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 आरोपियों जीतू उर्फ महेश और ज्योति कुजबंदिया पर केस दर्ज हुआ। जांच आगे बढ़ी तो सामने आई 14 लाख रुपए की बड़ी रकम। शक गहराया कि ये पैसा नशे के कारोबार से जुड़ा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने नए कानून बीएनएसएस की धारा 107 का इस्तेमाल किया। पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खेल पलट गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया। पूरे 14 लाख रुपए होंगे कुर्क, यानी अब अपराध की कमाई सीधे सरकार के खाते में जाएगी। ये कार्रवाई इसलिए खास है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह का ये पहला बड़ा मामला माना जा रहा है, जहां नए कानून के तहत अपराध की संपत्ति पर सीधा वार हुआ है। क्या है पूरा मामला? इसमें जैसे कि केंद्र सरकार की ओर से भी अभियान है कि नशे पर कड़ा प्रहार किया जाए, और इसमें हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर अभी अपराधी जो हैं उन पर हम अपराध पंजीबद्ध करके जब्ती तो करते ही, पर इनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर भी जोर दिया गया है। और इसी दिशा में ये प्रदेश का पहला प्रकरण ये विदिशा में आया है। इसमें हमने अक्टूबर माह में हम लोगों ने रेड की थी यहाँ के शेरपुरा इलाके में, जहाँ के अवैध मादक पदार्थ मिले थे, और उस दौरान हम लोगों को 14 लाख रुपए कैश भी मिला था। जिसमें जो कैश था उस पर हमने एक इस्तगासा न्यायालय में पेश किया, धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत, कि ये जो राशि जो आरोपियों ने अर्जित की है वह नशे के कारोबार से की है, तो उस राशि को राजसात किया जाए। और अभी फिर ये राशि जो है माननीय न्यायालय के आदेश से राजसात की जा रही है। इसमें 2 आरोपी थे, जीतू कुजबंदिया और उसकी पत्नी ज्योति कुजबंदिया, इनके हाथ से मिली थी राशि और इसको अब राजसात किया जा चुका है। इसमें हमारी पूरी जो टास्क फोर्स है, जिसका नेतृत्व हमारे एडिशनल एसपी साहब कर रहे हैं, और हमारी जो अभियोजन शाखा है, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये इस प्रकार की यूनिक कार्रवाई है। इस प्रकार की कार्रवाई से जो है जो भी ये नशे का अवैध कारोबार करते हैं या नशे का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, निश्चित रूप से उनके हौसले पस्त होंगे। और इस प्रकार की ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो कार्रवाइयाँ हैं, कड़ी कार्रवाइयाँ, वो हम आगे भी जारी रखेंगे।